ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। द फियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रशिया टुवर्ड्स इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द बेस ऑफ एंग्लो अफगान रिलेशंस। ठीक है, मतलब क्योंकि अपने हम लोग ने जो इंडो अफगान वॉर पढ़े हैं वो इसी के कारण था। क्योंकि उनको लगता था ब्रिटिशर को कि रशिया जो है एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशनिज्म कर रहा है और वो इंडिया आ सकता है, ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर से। तो वो यहाँ पे फेडरल रिलेशनशिप सिक्योर करना चाहते थे अफगानिस्तान में, या कोई ऐसी गवर्नमेंट जो उनके अधीन हो। ठीक है, द करेक्टली मैच आर इवेंट्स हैं और उनके ईयर हैं। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824-26 एडी। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838-42 एडी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 80 to 1782 एडी। सेकेंड मैसूर वॉर 1780 to 1784 एडी। ठीक है, फिर करेक्टिव मैच है, वॉर है और ईयर है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84 एडी। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1750 to 54 और 1749 और 54 एडी। मतलब एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता 49 में शुरू हुआ या 50 में, उसके बाद 54 तक चला ये। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805 एडी। ठीक है, और सेकेंड एंग्लो अलगार वॉर, अब भाई अलगार कहाँ था नहीं पता। ठीक है, तो 1878 80 एडी। सेकेंड एंग्लो मराठा आपको पता है ये 1803 1805 तक हुआ, और थर्ड एंग्लो मराठा जो था वो 1818 में हुआ था। ठीक है, 1818। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ये बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर से। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले 1748, ये शायद एंग्लो फ्रेंच से रिलेटेड है, एंग्लो फ्रेंच वॉर से। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो ला कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट ना, हाँ वही कर्नाटक वाला जो था। और ला बोर्दानिस कैप्चर ऑफ मद्रास। ठीक है, ला बोर्दानिस कैप्चर ऑफ मद्रास 1764, मतलब काफी नहीं, पहले लोग के। 46 है। 1746, सॉरी उल्टा पड़ गया, 1746 है। डुप्ली डुप्लीज डिसमिसल 1754। ठीक है, डुप्ली को हटाया गया था। डुप्ली फ्रेंच था। ठीक है, फ्रेंच हम्म, फ्रेंच कमांडर था जिसने एक्सपेंशन किया था यहाँ पर इंडिया में, और उसको बाद में लोगों ने, ब्रिटिश ने जब हराया फ्रांस को, तो उन लोगों ने प्रेशर देके डुप्ली को हटवा दिया यहाँ से, इंडिया से। द री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिजिया फारूक सियार, री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जिजिया फारूक हटाया सियार के कौन टाइम। था? हट ये हटाया था शायद, पता नहीं, इसमें कह रहे री इम्प्लीमेंटेशन, हम्म, हटाया था शायद, ये री इम्प्लीमेंटेशन है, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, रूल हटाया ओवर था वो जो औरंगजेब के बाद आया था ना, उसका बेटा फारूक सियार वगैरह ही तो आए जहांगीर थे। शाह से पहले। नहीं नहीं, जहांगीर शाह से पहले। जहांगीर उसने शाह से उसका पहले नाम एग्जैक्टली मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह वन प्रथम लेकर मोहम्मद, आया था। अच्छा उसने हटाया था जजिया और इसने फिर से लगाया था फर्रुखसियार ने। अच्छा, इतनी हिम्मत इन लोग की। एक बार आप देख रूल ओवर, लीजिएगा। हाँ इसको चेक करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि इसने ही गोल्डन फरमान दिया था ना फारूक सियार ने, तो वो 1717 में, हाँ। हम्म, हॉकिंस को। तो वही। रूल ओवर मसूलीपट्टनम फोर्ड। सती प्रिवेंशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम था। ये इनके साथ और कौन था? 1929। हाँ, राजा राम मोहन इनके रॉय, साथ हाँ। आरआरआर रिलेटेड थी से। ठीक है, एंड ऑफ स्लेवरी विलियम बेंटिक। ठीक है, हम्म, in Indian context, the attitude of paternalism in governance is associated with Thomas Munro। ठीक है, पैटर्नलिज्म इंडियन गवर्नमेंट में किससे रिलेटेड है? थॉमस मुनरो। Out of the given options, namely Bihar famine of 1873, Rajputana famine of 1864-68 to 69, Madras presidency famine of 1866-67, Orissa famine of 1866-67, which has been described as sea of calamity of 19th century। ठीक है, उड़ीसा फेमाइन हम्म, 1866-67, क्योंकि बहुत लोग मरे थे इसमें। ठीक है, हम्म, बंगाल में भी फेमाइन आया था। सोचिए, जब बंगाल में इनका रूल आया था ब्रिटिश का, एक तरह से मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल 1764 के आसपास ना, 1764-65 के आसपास। तो हम्म, बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस था अपने यहाँ पे इंडिया में, बंगाल रिचेस्ट प्रोविंस था। और लेकिन हम्म। अगले ही 8-10 सालों में बंगाल इतना वो हो गया था बेचारा कि वहाँ फेमाइन आ गई थी। ठीक है, वो कितना लूटा होगा लिटिल इन था लोगों कि ने। रिपन था तभी ना आया था फेमाइन?
कौन था? पहले तो रिपन आया था, रिपन के टाइम ही रहा होगा। हाँ, नहीं, पहले लिटन लिटन आया था ना 78 वेट लिटन में, आया था, और तभी तो उसने 78 वेट में ही वर्नाक्युलर फेमिन है। प्रेस एक्ट लाया था। हम्म। आर्म्स एक्ट फिर आया था रिपन। D78। हम्म। Indian Famine Code 1883 was prepared by Statutory Commission। स्टैची कमीशन। स्टैच्यू। हाँ, ये फेमाइन के लिए ही आया था स्टैची। ठीक है, स्टैची कमीशन फेमाइन के लिए बैठाया भी गया था, और इसने ही इंडियन फेमाइन कोड 1883 प्रिपेयर किया था। करेक्टली मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। ये ब्रिटिश ऑफिसर का नाम है एंड्रयू फ्रेजर, पुलिस थे, पुलिस कमिश्नर, कमीशन लिखा, अच्छा पुलिस कमीशन 1902 1903। एंटनी मैकडोनल्ड, फेमाइन कमीशन 1901। कोलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, इरिगेशन कमीशन 1901। थॉमस रॉबर्टसन, रेलवे कमीशन 1901। ये सारी कमीशन अगर देखो तो एक ही इसमें एक चीज कॉमन है क्या, सब कर्जन के टाइम में आई हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में आई हैं। हाँ, 1901 1902 यही डेट है इनकी, तो इम्पोर्टेंट है इस सेंस में भी। फिर अलग अलग बैटल है, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया है। बैटल ऑफ शकरखेड़ा 1724, बैटल ऑफ पेदारा 1759, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781, बैटल ऑफ मुडकी मुडकी 1845। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक्ट्स हैं डिफरेंट। द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, मतलब ड्रामा पे भी लोगों ने एक्ट बनाया था। 1876 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ अवध एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1890। ठीक है। पहला फिर वाला सही है। नहीं, इसमें सारे सही हैं, ये क्रोनोलॉजी बताया उसने, इसमें सारे सही हैं, वो ये क्रोनोलॉजी बताया उसने कि वर्नाकुलर कौन से। एक्ट, वर्नाकुलर सही है क्या? ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर्म्स एक्ट है ना? 1878। 1878 में भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और वो उसको रिपील किया था बाद में रिपन ने ना, ये लिटन के टाइम आया होगा। हाँ, ये लिटन के टाइम लिटन आया था, क्या है? इसको रिपील किया था। फिर द करेक्ट मैच करना है, बैन ऑन सती 1829, वुड्स डिस्पैच 1854, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेट एक्ट 1919। फिर करेक्टली मैच करना है, चाइल्ड मैरिज एमजी रनाडे, सप्रेशन ऑफ ठगी कोलोनल स्लीमैन। ठीक है, ये विडोरी मैरिज ठगी ईश्वरचंद विद्यासागर। ठगी, ठगों को खत्म करने के लिए स्लीमैन को लाया था ना बेंटिक ने। हम्म, सप्रेशन ऑफ पिंडारी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, पिंडारी, पिंडरी क्या होता है? पिंडारी डकैत थे एक तरह से, राह अच्छा। राहगीरों को लूटते थे जो, उनको खत्म करने के लिए। फिर करेक्टली मैच पेयर्स आर फेमाइन इन वेस्टर्न यूपी 1860 to 61, फेमाइन इन उड़ीसा बंगाल बिहार 1865-66। ठीक है, फेमाइन इन मद्रास मैसूर हैदराबाद 1876-78, और फेमाइन इन बंगाल 1943। हम्म। फिर द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन सिनेमेटोग्राफी। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, ये एक एडवर्टीजमेंट है बेसिकली देखा जाए तो। हाँ, पूछ रहा है कि किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट था, मतलब अच्छा कब था ये। appeared in Times of India dated 7 जुलाई in year 1896। ठीक है, मतलब फोटो खींचने का ये शायद है, फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन सिनेमेटोग्राफी, अ फ्यू एग्जीबिशंस विल बी गिवन एट वाटसन होटल टुनाइट। या शायद फोटोग्राफी का एग्जीबिशन था, उसी को दिखाने के लिए। ही wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, or Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly। He was कौन था, लाला लाजपत राय। ठीक है, उन्होंने किस किसकी जीवनियाँ लिखी थी, मजनी, गैरिबाल्डी, ये इटालियन नेशनलिस्ट थे कह सकते हैं, जिन्होंने इटली यूनिफिकेशन किया था। फिर शिवाजी और श्री कृष्ण का। द श्री ब्रिटिश कृष्ण को गवर्नमेंट, किसने दी? वही होंगे श्री कृष्ण। तो लाला लाजपत राय ने इन लोग का बायोग्राफीज लिखा था एक तरह से।
The British government is not responsible for the partition of India. This statement was of Lord Attlee. So always with the assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce of the Government of India is carried on, and this is the white man's burden. It is said by Sachidanand Sinha. ठीक है. Correct statement है. Francis Xavier was one of the founding member of Jesuit order. Saint Francis Xavier died on September 3, 1552 on a Chinese island. ठीक है. The feast of Saint Francis Xavier is celebrated on every year on 3rd December in Goa. ठीक है. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब सेंट फ्रांसिस जेवियर से रिलेटेड है. फिर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन रिमेंबर्ड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी जिनको रेड फोर्ट में ट्रायल किया गया था ना, रेड फोर्ट ट्रायल. हाँ, रेड फोर्ट वाला जो ट्रायल था वो, उसमें इन तीनों को ट्रायल किया गया था. Can you show me one free country where there are separate electorates? The British element is gone, but they have left mischief behind. ठीक है. The mentioned statement in the Constituent Assembly debate was said by Sardar Vallabhbhai Patel. Ambika Chakravarti was not an early member of Naujawan Sabha formed in 1926 AD. ठीक है. अंबिका चक्रवर्ती, ये तो हम लोगों ने जब क्वेश्चन किया था तब देखा था. In the second half of 18th century, he who was often called local representative of aura and authority of Company Bahadur दरोगा. ठीक है. दरोगा जो पोस्ट होती है पुलिस वाली. Assertion और रीजन था. Assertion क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर renounced knighthood. He wanted to participate in non-cooperation movement. ये वाला false था, ये वाला true था. नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उन्होंने विरोध किया था एक तरह से. द लीडर ऑफ भूमजी रिवॉल्ट वॉज गंगा नारायण. अच्छा, भूमिज रिवॉल्ट गंगा नारायण. सो लॉन्ग एज द थर्ड पावर that is England is here, our communal differences would keep on troubling us. It is said by महात्मा गांधी टू लुईस फिशर. ठीक है. महात्मा गांधी ने लुईस फिशर से कहा था. He remarked about East India Company that the company is not an anomaly, but it is a part of system where everything is an anomaly. जीबी मैकॉले ने कहा था. अब ये जीबी मैकॉले कौन था पता नहीं. टीबी मैकॉले तो जानते हैं, वही है क्या? Political freedom is the life breath of. मैम मैकॉले जो आया था वही है क्या? पता नहीं, एजुकेशन वो रिफॉर्म करके. मैकॉले था, ये जीबी मैकॉले लिखा है, पता नहीं. Political freedom is the life breath of nation. It is said by Aurobindo Ghosh. He who had posed party-less democracy in India, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण. ठीक है. इन लोग का मानना था कि पार्टीज नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट इलेक्शन सब जाए उनके सीधे. रजनी पालमे दत्त said they both fought and collaborated with imperialism. He was referring to the political grouping that is इंडियन नेशनल कांग्रेस. अच्छा, इंडियन मतलब आईएनसी में जो ग्रुपिंग थी उनको ही रिफर कर रहे थे ये, कि दोनों ही लड़े और कोलैबोरेट किए इंपीरियलिज्म से. न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये इंपॉर्टेंट है. न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स 1893 से 94 तक that criticized Congress for being out of touch with proletariats. ठीक है. अरविंदो घोष का था ये. न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इंपॉर्टेंट है. फिर आउट ऑफ द गिवन लीडर्स नेमली गांधी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो होगा वैसे, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, हु विजिटेड इंडिया एंड सर्व फॉर सोशल रीजनरेशन. गांधी, तिलक. हु विजिटेड इंडिया एंड सर्व फॉर सोशल रीजनरेशन, गांधी तिलक का नाम है इसमें. The first speaker to discard the official wig and presided over the house wearing the Gandhi cap was G.V. Mavlankar. ठीक है.
ये फर्स्ट स्पीकर भी है ना हाँ, लोकसभा। पहले स्पीकर थे लोकसभा के। इसमें ये नहीं लिखा कि आज़ादी की पहले, आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद का ही बात केस है ये। The date when the maker of Constitution of India, Dr. Bhimrao Ambedkar died, अच्छा, 6 December 1956. The India who is in the India who is known as Gurudev, Indian who is known as Gurudev Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore died in year 1941. काफी साल तक जिए हैं, देखो 1941 तक. He who called Rabindranath Tagore as great sentinel, Mahatma Gandhi. The correct statement about Rabindranath Tagore: he sang the glories of ancient India and its culture. He considered Shivaji and Guru Gobind Singh as nation builders. ठीक है. He who gave slogan Jai Jawan Jai Kisan, Lal Bahadur Shastri. Freedom is almost within reach. We have to seize it, said by Mahatma Gandhi. Slogan Quit India, Yusuf Meher Ali. अच्छा, who coined the slogan Quit India? यूसुफ मेहर अली ने ये शब्द कौन किया था? ये गांधी जी He ने who, दिया था ना। मैम वो डू और डाई था, डू हम्म, और डाई. इनका क्विट इंडिया है, स्लोगन है क्विट इंडिया, भारत छोड़ो. He who had written the India's salvation will not be achieved under the leadership of महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. उन्होंने कहा था कि भारत का सल्वेशन जो है वो गांधी की लीडरशिप में नहीं होगा. एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर. दिस स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है. द फर्स्ट क्लोथ मिल वॉज स्टैब्लिश इन बॉम्बे इन ईयर 1854. ठीक है, 1854. किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग. स्टेटमेंट किसका है? दादा भाई नरोजी, आईएनसी. ही हु एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता, विवेकानंद. द ब्रिटिश एम्पायर इज रोटेन टू द कोर, करप्ट इज एवरी corrupt in every direction and tyrannical and mean. This statement was made by Sister Nivedita. The leader who said, I am an Indian Tom Tom, who work whose work is waking up all the sleepers so that they may wake up and work for their motherland. Annie Besant. ठीक है. The founder of Boy Scout and Civil Guides in India movement in India, Baden and Powell. ठीक है. Boy Scouts and Civil Guides. In the context of Indian history, Rakhmabai case of 1884 revolves around age of consent, restitution of conjugal rights. ठीक है. With reference to Indian freedom struggle, the correct statement are: Rowlatt Act aroused a wave of popular indignation that led to the Jallianwala Bagh massacre. Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc. Bhagat Singh was one of the founders of Hindustan Socialist Republic Association, 1928. फिरोज शाह कोटले मैदान. ठीक है. The statement, I am socialist and a republican and am no believer in kings and princes. किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू. He who had been described as high priest of communism in India, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फ्रैंक मोरिस. Boycott word is derived from the name of Captain Charles C. Boycott, 1832-97. Correct statement है. Arya Samaj was founded in 1875. सही है. Al Hilal was published by Maulana Abul Kalam Azad. ये भी सही है. The famous presidency college या हिंदू कॉलेज जो था पहले कलकत्ता में, वो किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. गलत है ना? करेक्ट. सही नहीं, है ना? सही है. सारे सही हैं. The correct मालवीय ना, chronological, मदन मोहन मालवीय, मैम वो वो बीएचयू है. बनारस का था। हाँ, ये कलकत्ता का था हिंदू कॉलेज. हम्म, वैसे तो एक हिंदू कॉलेज दिल्ली में भी है. करेक्ट chronological order of event is चंपारण movement 1917, non-cooperation movement 1920, दांडी मार्च 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. ठीक है. फिर chronological order है लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, जलियांवाला बाग मसाकर अप्रैल 13, 1919, और डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923. ठीक है. 1923. ठीक है. 1923 में 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 19
The lady who contributed to the largest to Indian politics after 1947, Aruna Asaf Ali. It will be our blunder if we leave people of Bihar and their government unsafe before the violence and uncivilized attack of League leaders. लीग लीडर्स ये 1946 में सरदार पटेल ने कहा था. He who raised the demand for complete independence for the first time in 1921, मौलाना हजरत महानी. ठीक है. He who hailed Muhammad Ali Jinnah most responsible for partition, Lord Mountbatten. He who presided over the all parties Muslim conference held at Delhi on 31st December 1928, Aga Khan. Banaras session of August 1923 of Hindu Mahasabha was presided by Pandit Madan Mohan Malvi. ठीक है. Identify the year which is closest to the founding of Communist Party of India and RSS 1925. The real name of Frontier Gandhi, Abdul Ghaffar Khan. ये खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम था. The name of movement by Abdul Ghaffar Khan, रेड शर्ट लाल कुर्ती मूवमेंट था ना उनका. खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती. He who attacked खुदाई खिदमतगार इनका नहीं था. ये नहीं का था शायद. इन्हीं का था. इन्हीं का था ना. रेड शर्ट ये लाल कुर्ती इन्हीं का. He who attacked Dr. Ambedkar by saying Ambedkar has had his leadership thrust upon him by the Benin British government because his services were necessary to embrace the nationalist leaders. Dr. P.S. Munj. The native states of Tripura became involved in the freedom movement early in 20th century because Bengal revolutionaries took shelter in Tripura. ये बढ़िया था. जहाँ गए वहीं आग लगा दिए. Rajendra Prasad belonged to Bihar. The great poet Rabindranath Tagore emerged as great painter when he was 70 year old. 70 साल की उम्र में उनको पेंटिंग का शौक चढ़ा और वो बढ़िया पेंटर हुए. Jagat Narayan Lal was sent to Hazaribagh jail. Jagat Narayan Lal. The samadhis of Kasturba and Mahadev Desai are situated in premises of Aga Khan Palace, Pune. ठीक है. वहीं उनकी डेथ हुई थी ना. आगा खान के पैलेस में जब वो बनते गांधी तो ये लोग भी उनके साथ थे. उनकी डेथ हुई थी. The author of official history of Congress was Pattabhi Sitaramaiah. During the colonial period in India, the purpose of Whitley Commission. Whitley Commission किस लिए आया था? To report on existing condition of labor and to make recommendation. ठीक है. एक तरह से लेबर कमीशन था. फिर कमीशन है उसके चेयरमैन. रेलवे कमीशन 1901 थॉमस रॉबर्टसन. फेमाइन कमीशन 1899 एंथोनी मैककॉनेल. और इरिगेशन कमीशन 1901 कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ. और पुलिस रिफॉर्म कमीशन 1902 एंड्रयू फ्रेजर. ये सारी चीजें ऊपर थी वो वही वाला है यहाँ. The common relationship between Catherine Mayo, Aldous Huxley, Charles Andrews, and William Digboy was they wrote commentaries on condition of India during British rule. Important है. ठीक है. The year of Bengal famine in which million of people died 1943. Great famine, Great Bengal famine को कहते हो 1943 में. To establish global peace and cooperation among the people, the concept that was introduced by the Jawaharlal Nehru non-alignment. The part of India which remained under Portuguese control after 1947, August 15 August 1947, गोवा. ठीक है. गोवा बहुत बाद में छुड़ाया गया था. The colonial power which was Operation Vijay. 62 हाँ 62 के आसपास ना. 61 Operation Vijay. ठीक है. ऑपरेशन विजय. ठीक है. ऑपरेशन विजय 1961. The colonial power which was against freedom struggle had to continue in the India. अच्छा after 15 अगस्त वही इवन फ्रांस ने तो दे दिया था अपने आप ही. पोर्तुगीज को ही मारना पीटना पड़ा. The true statement for Jawaharlal Nehru are he was influenced by socialism, he was influenced by British liberalism, he was influenced by Mahatma Gandhi. सबसे influence हो जाओ. Out of given options, namely Bhumihar, Rajput, Kayast, Kurmi, who was not dominant caste in Bihar during pre-independence. Kurmi तो आज भी नहीं है.
ये क्या क्वेश्चन हुआ? बीपीएससी में पूछा था क्या ये तो? हो सकता है ऐसा। Indian Navy Revolt 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the गवर्नमेंट। ठीक है, वही नेवल रेटिंग जिसको कहते हैं। सुभाष चंद्र ईश्वर बोस वाला है क्या? सुभाष चंद्र बोस वाला नहीं मैम, ट्रायल जो हुआ था ना, रेड फोर्ट ट्रायल, उसी के आसपास का ही कहानी है ये। रेड फोर्ट ट्रायल के आसपास का कहानी है। रेड फोर्ट ट्रायल जो था वो था। हम्म। Correct statement है। ईश्वरचंद विद्यासागर फाउंडेड द बेथ्यून स्कूल एट कलकत्ता। बेथ्यून स्कूल फीमेल का था ना शायद। With the main aim of encouraging education for women, Bankim Chand Chattopadhyay was one of the first two graduates of Calcutta University। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट सिलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स दादा भाई नेहरू, और ये इलेक्ट भी हुए थे। ठीक है, लेबर पार्टी के टिकट पे। लेबर हाँ, पार्टी लेबर पार्टी। टिकट। ईयर मुझे एग्जैक्ट नहीं है पर 1891 92। 1862। अच्छा। 60 तो बहुत पहले जाएगा। 92। 18 92 93 ऐसे कुछ है। 1890s में ही, अर्ली 90s में ही है। फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दादा भाई नौरोजी। द नेम ऑफ द नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट अबुल कलाम आजाद। ठीक है, देवबंद स्कॉलर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर का थी अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे रहते थे ना ये, जो प्रेजेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री है कुछ वहीं पे थे ये। स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ही फाउंडेड सिद्धार्थ कॉलेज। he started his journal मूक नायक in 1920। इंपॉर्टेंट है, मूक नायक एक जर्नल थी 1920 में स्टार्ट किया था किसने? डॉक्टर अम्बेडकर ने। He founded Depressed Class Institute in 1924। Depressed Class Institute। ठीक है। Correct chronological order of event। Special session of Indian National Congress कलकत्ता कब हुआ था? सितंबर 4 9 1920। डिमाइस ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920। अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म्स 14 मई 1920। ठीक है, 1920 की इवेंट है, इनको क्रोनोलॉजिकल इवेंट ऑर्डर में करना था। The first industrial policy of independent India was announced in year 1948। Founder of Hind Mazdoor Sabha established। फाउंडर्स अच्छा 1948 बनाई गई थी। अशोक मेहता, टी एस रामानुजन, जी जी मेहता। ठीक है, हिंद मजदूर सभा 1948 बनाई है। फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन प्रोविंस ऑफ केरला। द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट इन केरला वॉज फॉर्म्ड इन 1957 AD। आजादी के बाद बना था ना 1957। इसको डिसमिस भी कर दिया गया था जब वो बनी थी तो। वुमेन सेंट दयाबाई। दयाबाई किसकी डिसाइपल थी? सेंट चरणदास। ठीक है, सेंट चरण। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अनटचेबिलिटी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट वाज फेवर्ड बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी का था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, बताया था मैंने कि सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे आप ट्वीक कर सकते हो। द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी सेट गांधी में डाई बट गांधीन विल रिमेन फॉरएवर। कराची सेशन। ठीक है, फिर करेक्ट मैच ऑर्डर करना है तो ऑलरेडी ये करेक्ट मैच है। गांधी जी टुक टू यरवड़ा प्रिजन कब? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ही टुक फास्ट अन टू डेथ कब? अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड। फिर ही वॉज कन्फ्रंटेड विद ब्लैक फ्लैग ऑन द वे टू कराची फॉर endorsing दिल्ली पैक्ट। He called the defeat more than mine than theirs। कांग्रेस क्राइसिस 1939। ठीक है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी रमैया को हराया था। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-23, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है,
The correct chronological order of event: Simon Commission, Dandi March, Gandhi Irwin Pact, Pune Pact. एक फिर chronological है दांडी यात्रा, गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट. उसके बाद फिर chronological इवेंट है नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड. फिर chronological ऑर्डर है कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगस्त ऑफर. उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, लॉन्च्ड, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी. ठीक है, कम्युनल अवार्ड तो थर्ड राउंड टेबल में ही ना आया मिला था. उसके पहले ही मैम हो गया था, तभी तो वो पूना पैक्ट हुआ था. पूना पैक्ट उसके पहले हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के. गांधी जी सेकंड वाले में गए थे 31 में. हाँ फिर सही. फास्ट एंड टू डेथ भी तो किया था पूना पैक्ट, उसी के लिए तो हुआ था. थर्ड तो वो राउंड सेकेंड टेबल राउंड टेबल 1932 हुआ था ना. 32, हाँ 32 के लास्ट में, मतलब इनकी जो एग्रीमेंट थी अक्टूबर के आसपास, सितंबर या अक्टूबर में हुई है. ठीक है, ठीक, समझ गया सर, समझ गया. correct chronological order of the event: formation of interim government, September 2, 1946. Arrival of cabinet mission, March 24, 1946. Muslim League launched direct action, August 16, 1946. Jinhaz wrecking of Shimla conference, July 14, 1945. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये रिवर्स में दिया है. ठीक है, मतलब ये सबसे पहला इवेंट है, फिर उसके बाद ऐसे. फिर करेक्ट ऑर्डर है इवेंट्स का: सूरत स्प्लिट, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस, खुदाई खिदमतगार. ठीक है, खुदाई खिदमतगार वर ऑर्गेनाइजिंग ईयर 1929. इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया है अलग अलग तरीके से. ये वही रेड शर्ट वाले हैं. हावड़ा कॉन्स्पिरेसी, जतींद्रनाथ मुखर्जी. कौन किससे रिलेटेड है, इमेज करना है. हावड़ा कॉन्स्पिरेसी, जतींद्रनाथ मुखर्जी. लाहौर कॉन्स्पिरेसी, राजगुरु. दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मास्टर आमीचंद. और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अरविंदो घोष. अरविंदो घोष. ये फिर आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श आलम और खाकसार पार्टी, अल्लाम कौन है, मशरकी. खुदाई खिदमतगार, अब्दुल गफ्फार खान. कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक. ये इंपॉर्टेंट है, कृषक प्रजा पार्टी. लाल कुर्ती मूवमेंट, अब्दुल गफ्फार खान. बरदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल. चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी. कुका मूवमेंट, राम सिंह. करेक्ट स्टेटमेंट है पीसी घोष टी. हाँ मैम, कुका पंजाब था और कुकी मेघालय या असम के उस समय. ठीक है, फिर पीसी घोष, टी प्रकाशम वर एसोसिएटेड विद किसान मजदूर प्रजा पार्टी. ठीक है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी. फिर करेक्ट पेयर है, मूवमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन और उनके नेता: लाल कुर्ती, गफ्फार खान. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी. ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर. फिर ये 8 दिन को कहते हैं. खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर. होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट में शुरू किया था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खान ब्रदर्स. मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट. एमके गांधी, चंपारण मूवमेंट. सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक. विनोबा भावे, इंडिविजुअल सत्याग्रह, बाल गंगाधर तिलक. होम रूल मूवमेंट, अरुणा असफ अली, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है. सरोजिनी नायडू, दरसाना रेड. दरसाना रेड अभी का हुआ नहीं पता, पर सरोजिनी नायडू उससे रिलेटेड है. और ये पहली महिला थी, जो पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी. ठीक है, सीआर दास. गवर्नर तो यही बने थे, सॉरी यूपी की पहली गवर्नर ना. हाँ हाँ शायद यही थी, महिला गवर्नर यही थी पहली. सीआर दास was popularly called देशबंधु. वही चित्तरंजन दास. ठीक है, मूवमेंट है, ऑपरेशन है, होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट. ठीक है, बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल. नॉन कॉपरेशन, एमके गांधी. एस्टेब्लिशमेंट स्वराज, सीआर दास. फिर करेक्टली मैच है मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी. हम लोगों ने देखा था मोतीलाल नेहरू और 3 नाम थे, और कोई था ना. नहीं सर, 2 ही था. मोतीलाल भी थे और कोई और भी था, याद नहीं आ रहा है. हम लोगों ने देखा था बीच में एक नाम और था कोई. अच्छा. फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू.
महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन, लाहौर सेशन होना चाहिए। ये लखनऊ, लाहौर होना। हाँ ये 1929 वाला है वही तो। ये लखनऊ नहीं लाहौर होगा जहाँ तक ये। खान अब्दुल गफ्फार खान, रेड शर्ट मूवमेंट, वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, सूरत स्प्लिट 1907। फिर करेक्ट ऑर्डर है नेशनल मूवमेंट का, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है होम रूल मूवमेंट, टॉयलेट एक्ट, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट। फिर है स्टेटमेंट है अरुणा, वही नहीं सॉरी, असफ अली looked after the work of railway ministry in interim government 1946. Ancient Monument Preservation Act was passed when Lord Curzon was governor of Chennai। ठीक है, सही बात है। स्वामी श्रद्धानंद suggests no tax campaign as protest against टॉयलेट एक्ट। ठीक है, ये श्रद्धानंद है और जो ऑल इंडिया किसान मूवमेंट से है वो सहजानंद है। ठीक है, दोनों में अंतर है। फीमेल रूलर और रिलेटेड स्टेट या कैपिटल्स हैं जो, रानी दुर्गावती, गारा मंडल। ठीक है, रानी दुर्गावती, गारा मंडल। महारानी अहिल्याबाई, होलकर स्टेट। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी। बेगम रजिया सुल्तान, दिल्ली। ठीक है, अलग अलग टाइम में है लेकिन ठीक, फीमेल रूलर्स है उस जगह की। फिर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी 1919। ठीक है, तो इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन और सार्जेंट प्लान। करेक्ट सीक्वेंस है सैटर्ड कमीशन किसके लिए था? सार्जेंट कमीशन हमें भी नहीं याद है, सार्जेंट प्लान है ये, सार्जेंट प्लान देखना सैडलर, पड़ेगा। सैडलर पूछ रहे हैं। सैडलर, सैडलर वुड और याद नहीं है हंटर सैड। तो एजुकेशन के लिए था ना। हाँ, वुड और हंटर, ये भी शायद एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, क्योंकि मुझे भी लग जहाँ रहा है तक कि कि साथ में ये दिया है तो सारे ही एजुकेशन। पढ़ाई से रिलेटेड थे, देखना पड़ेगा वैसे हाँ। तो। सैडलर भी पढ़ाई से था और ये भी कॉलेज वाले से। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इज लखनऊ पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। फिर द इवेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है स्वदेशी मूवमेंट 1905, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, मॉर्रे मिंटो रिफॉर्म्स 1909 और लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ हिकीज बंगाल गजट 1780। ये शायद पहला अखबार था ना फर्स्ट था, बंगाल। पहला, हाँ फर्स्ट था। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स 1784। Establishment of Servants of India Society by Gopal Krishna Gokhale 1905। Establishment of Gadar Party by Lala Hardayal 1913। ठीक है, घुमकुरिया, घुमकुरिया क्या था, यूथ डॉर्मिटोरी, डॉर्मिटरी जिसको कहते हो, घुमकुरिया सिस्टम ऑफ ओरवान ट्राइब झारखंड का। अच्छा, मतलब जेकेपीएससी में वो जेपीएससी में आ रहा होगा। British entered into Jharkhand for the first time from the side of Palamu in 1769, won it in 1771। 2 साल में जीत गए, झारखंड में आए थे पालमू साइड से। टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटेन इंडिया वॉज 40%। ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडिया में मिलिट्री पर 40% रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इवेंट्स है और क्रोनोलॉजी है। पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट एज एन एक्ट, अच्छा रॉलेट बिल एज एन एक्ट मार्च 18 1919। जलियांवाला बाग मसाकर अप्रैल 13 1919। अमृतसर सेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दिसंबर 26 27 1919। डिमाइस ऑफ बाल गंगाधर तिलक अगस्त 1 1920। ठीक है, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट इज महात्मा गांधी दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड पहले आया था, इसमें बाद में लिखा है। अभी आपने ऊपर कमल अवार्ड पहले पढ़ाया था ना, उसके बाद पुनः पैक्ट था, हम्म, यहाँ पे देखिए उल्टा दे दिया। तो पूना पैक्ट कैसे पहले कैसे हो सकता है, जब कम्युनल अवार्ड है उसी के बाद हाँ, तो पूना कमल पैक्ट अवार्ड होगा। पहले आया तब तो आया होगा। हाँ, इसमें सही, उल्टा ये बता गलत दिया किया। है। हम्म।
फिर क्योंकि उन्होंने कम्युनल अवार्ड मतलब एक साथ सारा बताया ना कि कम्युनल में उनको भी मिल रहा है जो मतलब एससी एसटीज हैं, इसीलिए तो फिर पूना पैक्ट हुआ क्योंकि वो हाँ, फास्ट टू डेथ इसीलिए हुआ हुआ उनका। था। हाँ, हाँ। तो ये मतलब यहाँ पे गलत है, वहाँ सही था। ये गलत। होम रूल मूवमेंट 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट एक्ट अप्रैल 6 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 13 1919। फिर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 हमने देखा था। फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा मार्च 1926, और दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 1930 में। ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन से, और लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। फिर करेक्ट मैच करना है 1883 फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता, 1906 फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका, 1927 फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, 1927 इम्पोर्टेंट है। 1932 अनाउंसमेंट ऑफ कॉमनल अवार्ड फ्रॉम व्हाइट हॉल। ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 1900, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, अभी वहाँ की पीएससी में आया होगा, हमारे यहाँ की पूछेंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, कम्युनल इलेक्टोरेट, साइमन कमीशन, नेशन वाइड मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। करेक्टली मैच करना है फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया, द बंगाल गजेट, हमने देखा था अभी वो हिक्की जो था ना उसने पब्लिश किया था। किस ईयर में था? 17 समथिंग था ना। 78, 1780। चलो देख लेंगे, ये हाँ 1780। ठीक है। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गदर मूवमेंट लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, और तुंडी लात। ठीक है। करेक्टली मैच करना है लाहौर प्रपोजल, फजलुल उल हक, फजल उल हक सॉरी, पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी, राज मोहम्मद मेहंदी, और पीपल्स प्लान एम एन रॉय, गांधीयन प्लान एस एन अग्रवाल। ठीक है। पीरपुर रिपोर्ट पता है किससे रिलेटेड था? ये क्वेश्चन आ चुका है पीरपुर रिपोर्ट। इसमें इन्होंने बताया था, ये मुस्लिम लीग वालों ने ये कमेटी बैठाई थी, उसमें बताया था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंडर में जो मुस्लिम वो है पॉपुलेशन, उनका कितना हैरेसमेंट हो रहा है। ठीक है। ये क्या उनकी दयनीय स्थिति है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ सरदार पटेल, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक। करेक्टली मैच पेयर करना है अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेग्यू, अगस्त ऑफर लॉर्ड लिलिथ को, अगस्त रेजोल्यूशन महात्मा गांधी, डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन पहले आया, अगस्त ऑफर बाद में आया। अगस्त रेजोल्यूशन पता नहीं, देखना पड़ेगा अगस्त रेजोल्यूशन कब आया था। फिर करेक्टली मैच लिस्ट डी है आता है, फिर गवर्नमेंट ओ ऑफ आता इंडिया है, फिर एक्ट। आर आता है। वैसे याद हो मतलब जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अच्छा, पहले डी आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है। करेक्टली मैच इसमें क्रोनोलॉजी नहीं दी है। ठीक है। तो रेजोल्यूशन कब पास हुआ नहीं पता, रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा गांधी ने कब अगस्त रेजोल्यूशन पास किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स प्रपोजल 1942, अगस्त ऑफर 1940, और वेवल प्लान 1945। ठीक है। फिर करेक्ट ऑर्डर है अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, सीआर फॉर्मूला, वेवल प्लान। दीपावली डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, इशूड इन ईयर 1929, किससे रिलेटेड था? डोमिनियन स्टेटस। ठीक है। बटलर कमेटी रिपोर्ट किस लिए थी? रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन स्टेट इन पैरामाउंट पावर। ठीक है। हरतोग कमेटी रिपोर्ट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ फर्दर प्रोग्रेस। हंटर इंक्वायरी रिपोर्ट, ये जलियांवाला बाग है। ठीक है। वो हंटर कमीशन जो था वो एजुकेशन था, ये हंटर इंक्वायरी कमेटी थी जलियांवाला बाग के लिए। फिर मूडी मैन कमेटी रिपोर्ट, वर्किंग ऑफ डायरकी एज लेड डाउन इन द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। मूडी मैन कमेटी रिपोर्ट। फिर करेक्ट मैच करना है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑलरेडी करेक्ट है।
Mahatma Gandhi's autobiography was originally written in Gujarati language. Sadler Commission is associated with education. मैम अभी आपने पूछा था Sadler Commission किस लिए? एजुकेशन के लिए. तो हिंदू कॉलेज, वो स्टैंगलर एक और था ना, वो भी एजुकेशन से ही है फिर. हाँ वो दोनों सारे एजुकेशन के थे, बस उसमें क्रोनोलॉजी थी कि पहले कौन आया बाद में कौन. हिंदू कॉलेज कलकत्ता इज फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू हेल्प इन स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन. हिंदू कॉलेज, ठीक है. करेक्टली मैच करना है. सूरत स्प्लिट 1907, कम्युनल अवार्ड 1932, ऑल पार्टी कन्वेंशन 1928, पूना स्वराज रेजोल्यूशन 1929, ठीक है. पूर्ण स्वराज, नॉट पूना, पूर्ण स्वराज, ठीक है, गलत पढ़ लिया था. करेक्ट सीक्वेंस है कामागाता मारू इंसिडेंट, ये 1914 या 15 के आसपास हुआ था, ठीक है. 1914 या 15 के आसपास हुआ था कामागाता मारू. इसमें क्या था कि एक शिप इंडिया की मतलब इंडियंस थे उसमें, और वो कनाडा गई थी. तो कनाडा में समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इसमें रिवोल्यूशनरीज आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी या सिख थे उसमें. तो गदर पार्टी का बड़ा उधर वो था, ठीक है. तो उनको लगा कि शायद उन्हीं के लोग होंगे, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया. तो उतना दूर शिप गई, उसमें कई लोग जिनकी हालत खराब थी, डेथ हो गई, और बहुत टाइम लगा ना पहले. तो फिर वहां से फिर वापस किए, तो वापसी में कई लोग मर गए, ठीक है. तो इसलिए उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता. महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया, ये 1915 में हुआ था. तिलक्स होम रूल लीग 1916, ठीक है. तिलक का होम रूल पहले शुरू हुआ था, एनी बेसेंट का होम रूल बाद में. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट, अगस्त ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और आईएनए का फॉर्म ट्रायल है, अच्छा 1945 आईएनए ट्रायल रेड फोर्ट में हुआ था. फिर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है, होम रूल मूवमेंट 1916, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है. फिर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी 1913, ठीक है. लाला हरदयाल वगैरह रिलेटेड थे इससे. कहाँ पे बनी थी? सैन फ्रांसिस्को ना, सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को. सेटअप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ये नहीं बताया कि कहाँ पे बनी थी. चिटगोंग आर्मी रेड अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930, ये सूर्यसेन वाली पार्टी जो थी, सूर्यसेन, ठीक है, उन लोगों ने क्या था, चिटगोंग आर्मी रेड. और सेंट्रल असेंबली बम केस 1929, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे ना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त. करेक्टली मैच करना है. साइमन कमीशन 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म 1909. Following are correct sequence of event: declaration of complete national independence 31st December 1929, civil disobedience campaign 6 April 1930, Gandhi-Irwin agreement 5 March 1931, Pune pact 24 September 1932, ठीक है. करेक्टली मैच करना है. थियोडोर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़. थियोडोर बेक ने क्या कहते हैं इसमें मदद की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अभी एएमयू है, उसको फॉर्म करने की. एल्बर्ट बिल किसके टाइम आया था? रिपन, ठीक है. फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. ये एल्बर्ट बिल इनके टाइम आई थी, रिपन के टाइम? हाँ सही है, हमें लगा लेटर. The event in the history of independence movement of India, correct chronological order: Swadeshi movement, Home Rule movement, Non-cooperation movement, Civil disobedience movement. Movement led few women out of the seclusion of home. कौन सा movement था? स्वदेशी movement था, Home Rule movement था, Non-cooperation movement था, Civil disobedience movement था, ठीक है. इन सारे movement में women जो है उन्होंने participate किया था, ठीक है. फिर करेक्टली मैच करना है. होम रूल लीग लोकमान्य तिलक, नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास. पर्सन और पोजीशन: सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन. केसी नियोगी, मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. केसी नियोगी कल और किस चीज में थे ना, पहले
इलेक्शन कमिश्नर क्या थे ये? ईसीआई थे फाइनेंस किसी फाइनेंस फाइनेंस ना, फर्स्ट फाइनेंस। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये उस टाइम के अभी के पता नहीं। इसमें बहुत है, कितना है देखिए, काफी है। इसको यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग बाद में शुरू कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है। मेरा फोन चार्ज हो गया। ठीक है, ये पेज 121 से शुरू करना है, 122 से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।